दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल NAI न्यूज़ में। दोस्तों आज तो हमारी सरकार स्पेशली हमारे विदेश मंत्री बधाई के पात्र है। वो कैसे बधाई के पात्र हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इसका बेस क्या है, इस बधाई का बेस क्या है। बधाई का बेस है नेटो। ये नेटो क्या है, किस बला का नाम है? नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संगठन अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज का है जो जिनकी संधि लड़ाई तक है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी एक देश पर हमला होता है नॉन नेटो कंट्री से, तो ये पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। और आज की डेट में 31 कंट्री नेटो में है। इसका मतलब वो 31 कंट्रीज पे हमला माना जाएगा। इसलिए नेटो के साथ जल्दी से कोई पंगा नहीं लेता। लेकिन एक हमारा शेर है, वो किसी को कुछ नहीं मानता। नेटो अपनी तरफ लगा हुआ है। अब नेटो से नेटो एक्सपेंशन की तरफ आ रहा है, क्योंकि जो नॉर्थ अटलांटिक कंट्री हैं उसमें से भी बाहर आ रहा हो। अब वो चाह रहा है एशिया में पैर फैलाऊं, इसके बाद अफ्रीका में पैर फैलाऊं, यानी कि पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाऊं। इसके लिए उसने नेटो प्लस का एक नया षड्यंत्र रचा है, जिसमें उसने और 5 कंट्री को ले लिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, साउथ कोरिया, इन कंट्रीज को उसने अपने साथ मिला लिया। ये सब नेटो प्लस के हिस्से हैं। अमेरिका की हेजेमनी पूरी दुनिया में चलती है। अमेरिका चाहता है कि ये सारे कंट्री मेरे से हर तरह के हथियार और हर तरह का सामान खरीदे, क्योंकि नेटो में एक इकोनॉमिक अलायंस भी होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो नेटो की कंट्रीज हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को लेके पहले नेटो की कंट्री को ही प्रेफरेंस करेंगे। और अमेरिका ने भारत को ऑफर कर दिया है नेटो प्लस के लिए। पूरी दुनिया हैरान परेशान हो गई, स्पेशली पाकिस्तान एंड चाइना, कि अगर हिंदुस्तान, भारत जो हमारा है, अगर भारत नेटो प्लस में चला जाता है तो फिर बहुत सारे कंट्रीज को खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान की एक स्ट्रेटजी शुरू से ही रही है। जब ये देश आजाद हुआ तब 2 तरह के ग्रुप बन गए थे, एक अमेरिकन ग्रुप, दूसरा रशियन ग्रुप। लोगों ने, पाकिस्तान अमेरिकन ग्रुप में चला गया, लोगों ने अपने अपने ग्रुप चूज कर लिए। हिंदुस्तान ने तब भी अपना स्टांस रखा था कि हम किसी भी संगठन के साथ अटैच नहीं होंगे, किसी भी ग्रुप के साथ अटैच नहीं होंगे। हम अपना एक संगठन बनाएंगे जिसको नॉन अलाइन ट्रीटी कहते हैं। अब ये पूरी दुनिया ये चाहती है कि हिंदुस्तान किसी ना किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाए, स्पेशली यूएसए। अमेरिका ये चाहता है कि हिंदुस्तान हमारे ग्रुप में किसी तरीके से आ जाए। हर तरह के लालच दे रहा है, हर तरह की ऑफर्स कर रहा है। उसको अपना खतरा पैदा हो गया है। खतरा एशिया से पैदा हो गया है। अब एशिया में 2 सुपर पावर उसके सामने आके खड़ी हो चुकी है। चाइना ने उसको, उसकी हेजेमनी को शरेआम चैलेंज करना शुरू कर दिया। अभी लेटेस्ट सऊदी अरेबिया एंड ईरान का कंप्रोमाइज करा के उसने ये साबित कर दिया कि मेरा कद अमेरिका से कम नहीं है। भारत अपने तरीके से
डी डॉलराइजेशन की तरफ चलता जा रहा है और इसने भी ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मेरा भी कद यूएसए और चाइना से कहीं कम नहीं है। अमेरिका को अब खतरा पैदा हो गया है, सबसे ज्यादा खतरा उसको चाइना से पैदा हुआ है। अभी इंडिया को वो खतरा नहीं मान रहा, इसीलिए वो चाहता है कि हिंदुस्तान, भारत जो है उसके साथ उसके ग्रुप में चला जाए और चाइना को काउंटर करे। लेकिन इसमें हिंदुस्तान का नुकसान हो सकता था। भारत सरकार ने नेटो प्लस में ना जाने का फैसला किया। भारत ने अपना वही स्टांस जो 1947 से लेकर अब तक रखा है कि हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे। आज भी भारत उसी स्टांस पे खड़ा है, इसीलिए आज यूएसए भी इंडिया के सामने झुक रहा है। अमेरिका भारत को डराने की कोशिश कर रहा है कि कभी भी आपका चाइना के साथ लड़ाई हो गई, कोई वार हो गई, तो तब का आपको पता चलेगा कि आपने नेटो प्लस को ठुकरा के कितना नुकसान किया है। लेकिन आज मैं एक बयान सुन के श्री जयशंकर जी का बहुत खुश हुआ। उन्होंने यूएसए को, अमेरिका को सीधा चैलेंज कर दिया और चाइना से निपटने के लिए हम अकेले ही काफी हैं। ये बात सुन के आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। आज भारतीय इसलिए भी ज्यादा खुश है क्योंकि उनको ये एहसास हो गया है कि जब ये अमेरिका हमें चैलेंज करता था कि आप गरीब हो, आप अनपढ़ हो, हमारा मजाक उड़ाता था, तब हम कैसे बैठते थे। और आज उसी भारत ने अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दे दिया। सो ये बहुत बढ़िया कदम है, पूरा हिंदुस्तान इसकी शलाघा करता है। दुनिया कहती है कि अमेरिका के पास एंड टेक्नोलॉजी है। अमेरिका को भी पता है जब भारत अपनी आई पे आ गया तो एंड का एंड निकाल देगा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि बहुत जल्दी ही एशिया वेस्टर्न वर्ल्ड को रिप्लेस कर देगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही हम बहुत जल्दी दूसरे किसी वीडियो के साथ मिलते हैं।